नमस्कार बहनों। घर कहने को तो छोटा सा ही शब्द है, परंतु एक इंसान के लिए पूरा संसार ही है। इसका कारण है कि हम दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, जो आनंद, खुशी, संतोष व आराम अपने घर में मिलता है, वह अन्यत्र मिल ही नहीं सकता। घर मनुष्य की बुनियादी जरूरतों में से एक होता है, क्योंकि रहने के लिए घर के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं होता। ईंट, पत्थर, सीमेंट को जोड़कर तो कोई भी घर या कहो कि इमारत खड़ी कर सकता है, परंतु घर बनता है प्रेम व स्नेह के ताने बाने से जुड़े रिश्तों से। अगर आपके घर में प्यार, शांति, सहयोग व समर्पण सम्मिलित है, तो वह आपका घर घर कहलाता है। लेकिन अगर यह सब चीजें सम्मिलित नहीं हैं, तो वह सिर्फ मकान कहलाता है। घर के बिना किसी के जीवन में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारे लिए घर होना बहुत ही जरूरी है। और बहनों, यह बात तो सर्वविदित ही है कि नारी के बिना किसी भी घर के बनने और बसने की कल्पना करना तक भी बेमानी है। हम औरतें ही घर को संवारती हैं। बदलते समय के साथ महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में खास मुकाम भी हासिल कर रही हैं। घर से लेकर बाहर तक के कामों में तालमेल बिठाकर अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रही हैं। हम सभी को अपने घर से बहुत प्यार होता है। वैसे तो सभी को अपना घर अच्छा ही लगता है, इसीलिए संसार में सबसे सुंदर स्थान अपने घर को माना जाता है। और बस जरूरी यह है, घर छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति का लगाव घर से होना चाहिए। उसमें रहने वाले लोगों के दिल बड़े होने चाहिए। फिर तो छोटे छोटे घरों में भी बड़ी बड़ी खुशियां निवास करती हैं। हालांकि बहुत लोगों के पास अक्सर गांव में पुश्तैनी घर होते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े और हवेली नुमा भी होते हैं, परंतु अब तो आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर गाँव में रहकर खेती बाड़ी तो करना चाहती नहीं है। इसीलिए नौकरी के सिलसिले में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इन बड़े बड़े शहरों में आकर सबसे पहले तो घर मिलना ही टेढ़ी खीर है। लेकिन यदि मिल भी जाते हैं तो इतने छोटे होते हैं कि ज्यादा लोगों के रहने की बात तो दूर, ज्यादा सामान तक भी नहीं रख सकते। लेकिन बहनों, एक इंसान जब गृहस्थी की शुरुआत करता है तो धीरे धीरे समय के साथ कैसे सामान जुड़ जुड़ कर बढ़ता चला जाता है, पता भी नहीं चलता। फिर चाहे बड़े घर भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन सामान के हिसाब से जगह हमेशा कम ही लगती है। ऐसे में कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हमें इससे भी ज्यादा स्पेस की जरूरत है। परंतु वास्तव में सही बात तो यह है कि जरूरत ज्यादा स्पेस की नहीं, बल्कि जरूरत ये जानने की है कि कम जगह में सही तरीके से सामान को कैसे मैनेज करें। दरअसल जगह कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती, बस फर्क इतना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सामान को कम जगह में संभालने में और करीने से लगाने में कितनी सक्षम हैं। तो बहनों, आइए इन टिप्स को आजमा कर तो देखिए, फिर देखिए आप अपने सपनों के घर में कैसे चार चांद लगा सकती हैं। जैसे हम सभी की आदत होती है कि कई बार हम घर में ऐसे काफी सारे सामान को रखे होते हैं जो कभी आगे काम आ सकते हैं। तो बहनों, सबसे पहला काम तो आपको अपनी आदत में बदलाव लाने का करना है, और जो सामान आपको भविष्य में कभी आगे काम आएगा उसको अभी से अपने पास सहेज कर कभी ना रखें, क्योंकि आने वाले समय में या तो वह वस्तु फैशन से बाहर हो जाती है या ज्यादा ही संभाल कर रख देने से वह वस्तु हम रखकर भूल ही जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये सामान जगह घेरने के अलावा कुछ भी नहीं करते। हमेशा स्मार्ट स्टोरेज ऑप्शन का उपयोग करें, क्योंकि कम जगह में ज्यादा सामान रखने का सबसे सरल तरीका है स्मार्ट स्टोरेज ऑप्शन का उपयोग करना। इसमें कुछ ऐसे स्टोरेज बॉक्स होते हैं जिनमें आप अलग अलग वस्तुएं रख सकते हैं। इस तरह से आपके सामानों को अलग अलग समयों पर जरूरत पड़ने पर आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामान को कभी भी घिचपिच तरीके से या तंग करके ना रखें। कम जगह में ज्यादा सामान रखते समय आपको सामान को तंग तरीके से कभी नहीं रखना चाहिए। हमेशा आकर्षक और कम जगह लेने वाले सामानों का उपयोग करिए। इसमें आप दीवारों पर लगी शेल्फ, दीवारों पर चढ़ने वाले ट्रायंगल शेल्फ और आभूषणों को रखने के लिए कम जगह लेने वाले बॉक्स का उपयोग कर सकती हैं। कम जगह में सामान रखते समय आप उच्च स्थानों का भी उपयोग कर सकती हैं। इसमें आप दीवारों के ऊपर और छतों पर लगाए गए स्टोरेज स्पेस और रैक का उपयोग कर सकती हैं। यह सामानों को सुरक्षित रखने के साथ साथ आपके आवास की जगह भी बचाते हैं। एक बात और भी है बहनों, सामान को सजावट के साथ रखना आपके घर की जगह को खाली रखने में मदद कर सकता है। इसमें आप सामान को रंगों, आकार और उपयोग के आधार पर अलग अलग बॉक्स में रख सकती हैं। यह तरीका सामान को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है
और वे धूल इत्यादि से भी बचे रहते हैं। इनमें आप एक लेबल या टैग भी लगा सकती हैं, जिससे सामान की जानकारी रखने में आसानी होती है। बहनों, घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है रसोई। रसोई एक ऐसी जगह है जहां खाने की वस्तुओं को सही से रखना एक मुश्किल काम है। छोटी रसोई को साफ सुथरा रखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, वरना खाने पीने की वस्तुओं में संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी रसोई को साफ रखने का नियम बनाना होगा। रसोई में जितने बर्तनों व उपकरणों को आप प्रयोग करना चाहती हों, उन्हें ही जगह के अनुसार रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास जगह अधिक न होने के कारण आपको चुनिंदा उपकरणों का ही चयन करना पड़ेगा। आप अपनी रसोई के लिए सुंदर कंटेनर व शेल्फ रख सकती हैं, जो कि कम जगह में ज़्यादा सामान को स्टोर करने में काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकते हैं। घर का बेडरूम एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों को करते हैं। इसीलिए बेडरूम में सामान को सुव्यवस्थित तरीके से रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कई बार हमारे पास कम जगह होती है, जिसके कारण सामान को रखने में दिक्कत होती है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि छोटे छोटे शेल्फ, ड्राई रैक, दीवारों पर लगने वाले हुक आदि। इनकी मदद से हम बेडरूम के सामानों को सुव्यवस्थित तरीके से स्टोर कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम में दीवार पर स्टाइलिश हुक भी लगवा सकती हैं, जो आपके बेडरूम के अत्यधिक सामान को स्टोर करने में मदद करेंगे। आप दरवाज़ों के पीछे भी स्टोर शेल्फ लगवा सकती हैं। ये आपके बेडरूम की कम जगह लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सामान को स्टोर करने में मदद करेंगे। इसके अलावा आप सामान स्टोरेज ट्रॉली या कैबिनेट में अपने सामानों को अलग अलग सेक्शन में रख सकती हैं। इन सभी सामानों की मदद से आपका सामान भी सुव्यवस्थित हो जाएगा और आपको समय बचाने में भी मदद मिलेगी। बहनों, घर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम अर्थात बैठक। बैठक एक ऐसा कमरा होता है जहां हम अपने मेहमानों को संबोधित करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। इसे सजाने के साथ साथ आकर्षक दिखाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इस कमरे में आप फोटो की गैलरी या कोलाज लगाकर अपनी प्रिय यादों को ताज़ा रख सकती हैं। इस कमरे में आप अपने फर्नीचर को इस तरह से डिज़ाइन करवा कर रख सकती हैं जो दिन में बैठने के लिए उपयोग में ला सकते हैं तथा रात में उसका बेड बनाकर सोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बाज़ार में सोफ़ा कम बेड बहुत सरलता से उपलब्ध हैं, जो दिखने में आकर्षक भी होते हैं और जगह की भी बचत करते हैं। इस कमरे में आप स्टैंडिंग कैबिनेट या सामान रखने की अलमारी भी रख सकती हैं, जिसमें आप अपने उपयोग के अनुसार सामान जैसे किताबें, मैगजीन इत्यादि सजाकर रख सकती हैं। अगर आपके पास कम फ्लोर स्पेस है तो दीवारों व छत का प्रयोग अधिक से अधिक करें। शेल्फ, आर्ट वर्क तथा अन्य सजावटी सामान लगाकर आप फ्लोर को साफ भी रख सकती हैं और अधिक जगह का भ्रम देने में मदद भी कर सकती हैं। सीमित या कम जगह के लिए मल्टी फंक्शनल फर्नीचर रखना कदापि ना भूलें। अलमारी का उपयोग सबसे आम होता है, क्योंकि जब आपके पास अधिक से अधिक सामान होते हैं तो उन्हें संग्रहित करने के लिए आपको एक संरचित स्थान की आवश्यकता होती है। अलमारी में स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए ऑर्गेनाइजर और डिवाइडर का उपयोग किया जा सकता है। अलमारी के अंदर भी छोटे छोटे रैक रखकर उनके अंदर छोटे छोटे सामानों को संग्रहित किया जा सकता है। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अलमारी को समय समय पर सेट भी करती रहें, ताकि सभी वस्तुओं पर आपकी नज़र रहे और पुराने व खराब हो रहे सामानों को समय समय पर अलमारी से हटाती भी रहें। अंत में बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ परेशानियाँ आती हैं तो वहीं उनका हल भी मिल ही जाता है। और हम महिलाएं हैं ना, किसी भी समस्या रूपी ताले की चाबी होती हैं। छोटे से घर में ज़्यादा सामान होना एक आम समस्या है। बस सामान को समझदारी से रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सामान को ठीक व सुव्यवस्थित तरीके से रखेंगी तो आपके घर में ज़्यादा स्थान और सुविधा होगी। आप सुझावों का उपयोग करके अपने घर में ज़्यादा सामान को समझदारी से रख सकती हैं। और इन सुझावों के अलावा आप अपनी स्थिति के अनुसार अन्य साधनों का भी उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपके घर को व्यवस्थित और आकर्षक बनाए रखने में मददगार सिद्ध होगा। तो बहनों, चलते चलते अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इन टिप्स को आजमाना ना भूलें। जैसे आगे काम आएगा वाले सामान को हटा दीजिए, छोटे छोटे सामानों को रखने के लिए लीजिए रैक, दीवारों पर टांग दीजिए अधिकांश सामान और सदैव घर के आकार के हिसाब से ही खरीदिए फर्नीचर।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये टिप्स अवश्य ही बहुत फायदेमंद सिद्ध होंगे। धन्यवाद।